Now we move to the last sum number 5 of exercise 1.1 real numbers. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. हमें यूक्लिड्स का लेमा से ये प्रूव करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी ऑफ द फॉर्म, या तो वो 9m की फॉर्म होगा, 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा. इस सम को आप अच्छे से समझेंगे बिकॉज ये काफ़ी बड़ा सम है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट स्टेप, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. जैसा पहले के सम में मैंने बताया था, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. आप ए सपोज करेंगे इंटीजर को एंड बी इक्वल टू 9. बी हम लेंगे 9. क्यों लिया? क्योंकि जिस फॉर्म में प्रूव करना है बी को हम एग्जैक्टली वही फॉर्म लेंगे. हम बी को एग्जैक्टली हमें 9m की फॉर्म कहा था तो हमने बी को लिया 9. देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वी हैव a इज इक्वल टू 9q प्लस r. अब ये यूक्लिड्स का फार्मूला है. 9 हमारे पास यहाँ b की वैल्यू ले रखी है हमने और r रिमाइंडर है. क्लियर है? जब हम किसी नंबर को इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 9 देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर्स आर. देखें, जब 9 से किसी को डिवाइड करोगे तो 0 to 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं. मे बी रिमाइंडर इज 0, मे बी 1 2 3. ठीक है, तो अब ये सारी 9 वैल्यूज़ हम यूक्लिड्स के इस फॉर्मूला में रखेंगे और उसको क्यूब करके उसका स्टडी करेंगे. ठीक है, फर्स्ट केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 है तब क्या होगा? देन रखें इसमें वैल्यू, पुट r इज इक्वल टू 0 इन दिस केस. ओके, a इज इक्वल टू 9q प्लस 0. वी गेट a इज इक्वल टू 9q प्लस 0. तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 9q प्लस 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमसे कहा गया सब में क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपको इसका क्यूब करना है. ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स व्हाट वी गेट? On cubing both the sides we get a cube is equal to इसका क्यूब करें आप 9 क्यूब. इसका जब आप क्यूब करेंगे इट विल बी 729 क्यूब. क्लियर है? अब इसमें से हमने 9 को कॉमन ले लिया. टेक 9 एज कॉमन. क्यों? क्योंकि 9 की फॉर्म बनानी है, ये 9m वाली फॉर्म बनानी है, तो आपने 9 को इसमें कॉमन ले लिया. जब आप 9 कॉमन लेंगे तो 9 से इसको डिवाइड करके देखेंगे इस नंबर को 729 को, जो बचेगा उसको अंदर लिख देंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज a क्यूब इज इक्वल टू 9 और ये जो 81 q3 बच गया इसको आप लिखेंगे m. 9m where m is equal to 81 q raised to the power 3. क्लियर है? ये हमारा हो गया फर्स्ट केस. हमने r को 0 रखा. 0 रखने के बाद a is equal to 9q हमें मिला. हमने दोनों साइड्स का क्यूब कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी, और राइट हैंड साइड में से 9 को कॉमन लेके बाकी जो वैल्यू बची उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया. क्लियर है? और फिर हमने वो प्रूव कर दिया दैट इज 9m, उसको हमने m ले लिया. नाउ सेकंड केस, व्हेन r इज इक्वल टू 1.
अगर r हमारे पास 1 है तब क्या होगा, तो देन a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1, तब ये होगा हमारे पास 9 क्यूब प्लस 1। हमने इस फार्मूले में r के प्लेस पर सिंपली 1 रखा है और कुछ नहीं किया हमने। तो a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 ऑन क्यूइंग बोथ द साइड्स, सब में यही फार्मूला करेंगे, दोनों साइड्स का क्यूब करना है, करें क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू, अब लुक एट दिस, 9 क्यूब प्लस 1 का जब आप होल क्यूब करेंगे तब आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, x प्लस वाई ब्रैकेट रेज टू द पावर 3। क्या फार्मूला होगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर प्लस में y क्यूब, फर्स्ट नंबर का क्यूब, देन 3 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड प्लस 3 फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर। ये आपका फॉर्मूला है। x यहाँ फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और y यहाँ सेकेंड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब इनके क्यूब करें आप, 9 क्यूब को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 729 क्यू रेज़ टू द पावर 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई, ये जब स्क्वायर को आप ओपन करेंगे इट विल बी 81 क्यू स्क्वायर, 81 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी 243 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब इस टर्म को सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 को 3 से मल्टीप्लाई एंड क्यूब, दैट विल बी 27 क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे इट विल बी 1। सो ओवरऑल यू गेट a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब q3 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। क्लियर है। अब करना क्या है, ये देखें, ये जो वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों टर्म से दिस एंड दिस टेक 9 एज कॉमन, क्योंकि हमने अल्टीमेटली 9 कॉमन की फॉर्म में उसको बनाना है। तो टेक 9 एज कॉमन फ्रॉम दीज 3 टर्म्स, व्हाट यू विल गेट, सी द नेक्स्ट स्टेप। 9 कॉमन इनसाइड ब्रैकेट, 9 से आप अगर कॉमन लेने के बाद नहीं समझ आता, आप 9 से इसको सिंपली डिवाइड करें, जो बचे उसको यहाँ लिख दें। ठीक है। फिर 9 से इसको डिवाइड करें, 243 को 9 से डिवाइड करोगे इट विल बी 27 क्यू स्क्वायर। फिर 9 से 27 को डिवाइड करोगे इट विल बी 3 क्यू, और ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस 1 एज इट इज बाहर रहेगा। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी a क्यूब इज इक्वल टू, क्लियरली है, ये जो ब्रैकेट के अंदर सारा बच गया इसको आपने m ट्रीट कर लेना है, 9m और ये रहा प्लस 1। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, जो m की वैल्यू है वो यहाँ पे, विच इज इक्वल टू सम इंटीजर, जो कोई इंटीजर है। केस नंबर 2 सॉल्व। नाउ मूव टू केस नंबर 3। केस 3 में r इज इक्वल टू 0। हमारे पास 9 केस आएंगे, क्योंकि जितनी r की वैल्यू है उतने ही केस हमारे पास आएंगे। अब r की वैल्यू हमारे पास है 2, फॉर्मूला सेम रहेगा। सो a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, ये वैल्यू ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। नाउ ऑन क्यूइंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का क्यूब करें, वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर सेम फार्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई रेज टू द पावर 3, होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। सब में यही फार्मूला चलेगा जब हम इसका क्यूब करेंगे। क्लियर है। फर्स्ट टर्म का क्यूब 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, देन प्लस लगा के सेकेंड टर्म का क्यूब। क्लियर है। ये फार्मूला आपने सब में लगाना है। नाउ देखें इसको, 9 क्यू क्यूब 3 पहले टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म, 3 लगाकर फर्स्ट टर्म एज इट इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस लगाकर सेकेंड टर्म का क्यूब। नेक्स्ट इज, बस इनकी आप
वैल्यू लिख देंगे। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो इट विल बी 729 क्यूब। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना 6 और इसका स्क्वायर आएगा 81। 81 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 486 क्यू स्क्वायर। 3 इंटू 9 27। 27 को इस से 2 स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 4 आर 108 और इसका 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 8। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर वही हमने इसको इन 3 में से 9 टेक 9 एज कॉमन, क्योंकि फॉर्म तो हमने अल्टीमेटली वही बनानी है। इन 3 में से 3 टर्म्स में से 9 को हमने कॉमन लेना है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज 9 को बाहर लिखा, इसमें से जब आप 9 कॉमन लेंगे 9 से सिंपली आप इसको डिवाइड कर लें, इट विल बी 81 क्यू क्यूब। जैसे आप यहाँ से 9 कॉमन लेंगे आपको नहीं समझ आता अंदर क्या बचेगा, आप 9 से इसको डिवाइड करके 54 क्यू आ जाएगा। आपने यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 9 से आप इसको डिवाइड कर लें, 12 क्यू बच जाएगा। ये जो +8 है ये ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा। क्लियर है। नाउ द सेम, ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है 9 के बाद जो ब्रैकेट के अंदर है ये these 3 terms, suppose these 3 terms as m, 9m plus 8 where m is equal to 81q this जो भी ये बच गया which is equal to some integer। क्लियर है। तो ये 9m plus 8 वाली फॉर्म आ गई जो हमारा केस 3rd चल रहा था। इसी तरह से हम r को अब 3 लेंगे। r को क्या लेंगे 3, तो a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 3। अब ऑन क्यूइंग बोथ द साइड्स करो, दोनों साइड का क्यूब करेंगे। आप दोनों साइड का क्यूब करेंगे, ऊपर वाला फार्मूला है एज इट इज सेम रहेगा। फार्मूला मैंने आपको लर्न हो जाए इसलिए बार बार यहाँ फार्मूला लिख दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। सो x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब लाइक 9q का क्यूब, देन 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इनटू में सेकेंड टर्म, देन 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस लास्ट में लिखना है इस सेकेंड टर्म का क्यूब। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसमें वैल्यू को आप नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। बताएं 9 क्यूब पावर 3 हो जाएगा 729 क्यू क्यूब। इन दोनों को तीनों को सॉल्व करें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 क्यूब के स्क्वायर से यानी 81 क्यू स्क्वायर से, इट विल बी 729 क्यूब। ठीक इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 को 9 से किया और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 243 क्यूब। देन 3 क्यूब 3 रेज टू द पावर 3 विल बी 3 3 3 27। नेक्स्ट सेम स्टोरी, टेक 9 एज कॉमन फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स। आपको नजर आ रहा है ये सारे टर्म 9 से डिविजिबल हैं। 9 से ऑल 4 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 9। सो नेक्स्ट स्टेप इज 9 कॉमन लिया और बाकी जो अंदर बचेगा वो सारा हमने लिख दिया आफ्टर डिवाइडिंग बाय 9। 9 कॉमन लिया, इससे 9 से इसको डिवाइड किया, ये आया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, 9 से 3rd टर्म इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा और इसको डिवाइड करके 3 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ ये जो ब्रैकेट के अंदर के 4 टर्म है लाइक दिस, इसको हम m ट्रीट करेंगे। ये फिर हमारा 9m की फॉर्म बन गई विच इज ऑफ द फॉर्म 9m वेयर m इज इक्वल टू जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख दिया इक्वल टू सम इंटीजर। क्लियर है। नाउ अब इसकी हम नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज केस नंबर 5 एंड r इज इक्वल टू, r को 3 रखा था हमने, अब r को हम 4 ले रहे हैं।
विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 4। ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल, दोनों साइड का क्यूब करेंगे। क्यूब करके आपको क्या मिलेगा, 9 क्यूब प्लस 3 एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। 3 के प्लेस पर, जस्ट 3 के प्लेस पर 4 आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, एज इट इज रहेगा, सेम स्टोरी। नाउ इनको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 729 क्यूब, दिस एंड दिस। फिर क्या करेंगे, ये एक टेक्निकल स्टेप है यहाँ पर। when you get 64 you will break 64 as 63 plus 1। 64 को 63 plus 1 लिखेंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि 64 के नियरेस्ट डिविजिबल बाय 9 हमने बनाना है। 64 का नियरेस्ट डिविजिबल 63 है, हमने 64 को लिखा 63 plus 1। क्लियर है? अब ये जो 4 टर्म हमारे पास आ गए अप टू दिस, इन 4 टर्म्स में से टेक 9 एज कॉमन। 9 आप कॉमन ले लेंगे, व्हाट यू विल गेट, नेक्स्ट स्टेप 9 कॉमन ले लें, जो बचे डिवाइड करके उसको अंदर लिख दें, दैट विल बी 81 क्यू रेज टू द पावर 3 108 क्यू स्क्वायर दिस प्लस 1, जो बाहर ये वाला प्लस 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, वॉट एवर वैल्यू वी हैव इनसाइड ब्रैकेट, टेक दिस एज m, सपोज दिस एज m। 9m प्लस 1 सेम आ गया, 9m प्लस 1 की फॉर्म बन गई हमारी। m जो भी वैल्यू है यहाँ पर विच इज इक्वल टू सम इंटीजर। ये हमारा हो गया केस नंबर 5। Now move to case number 6 when r is equal to 5, जब r की वैल्यू 5 है तो a is equal to 9 क्यूब प्लस 5, दोनों साइड का क्यूब करेंगे, बिल्कुल सेम है, सिमिलर पैटर्न इज देयर, सिमिलर पैटर्न इज देयर। 4 को 5 से रिप्लेस करेंगे जो भी आपने किया था, बस सिमिलर फार्मूला लगाएंगे। a क्यूब इज इक्वल टू, पहले ये आ जाएगा आपके पास, फिर दिस। अब इसके बाद देखें, इसमें एक टेक्निकल स्टेप है, ये 125 जो है इसको भी हम नियरेस्ट 125 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे कि नियरेस्ट कहाँ तक आता है। 125 के जो नियरेस्ट नंबर है दैट इज 117, इसके लास्ट में आता है 117 वाला नंबर ही डिवाइड होता है। तो आप क्या करेंगे, राइट 125 इज इक्वल टू 117 प्लस 8, 117 प्लस 8 की फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक ऐसे नंबर की फॉर्म में ब्रेक करना था जो 9 से डिवाइड हो जाए। अब टेक 9 कॉमन फ्रॉम ऑल दीज 4 टर्म्स, ये देखो इन 4 टर्म्स में से 9 हम कॉमन ले लेंगे, 9 हम कॉमन लेंगे। What will be the next step? Look at that. Take 9 as common. 9 कॉमन लोगे, इसमें से 9 से डिवाइड करके ये बच जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करो ये आ जाएगा, इसको थर्ड टर्म को 9 से डिवाइड करो ये आ जाएगा, और इस 4 टर्म को 9 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा। ये 8 प्लस 8 एज इट इज बाहर रहेगा। क्लियर है? अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बच गई, ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यू बच गई आपकी, इसको m सपोज करेंगे, इसको m ट्रीट करेंगे, प्लस 8 आ जाएगा। 8 विल बी ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू दिस और सम इंटीजर। केस नंबर 6 था हमारा। केस नंबर 7 में जब r की वैल्यू 6 होगी, सिमिलरली कुछ नहीं करना, ऊपर 5 था, 5 को 6 से रिप्लेस कर दो, दोनों साइड का क्यूब करो। क्यूब करने के बाद आपको मिलेगा 9 क्यूब की पावर 3, 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 6, 5 के प्लेस पर 6 रख देंगे ऊपर वाली इसमें। बस इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 729 क्यूब पावर 3
1458 क्यू स्क्वायर, दिस एंड दिस 216। क्लियर है? अब ये जो 216 है ये ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, क्योंकि तीनों डिजिट को अगर आप प्लस करोगे 6 प्लस 1 7 7 और प्लस 2 9 मीन्स ऑल द 4 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 9 हियर। ये सारे टर्म 9 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स हम इसमें से 9 कॉमन इजीली ले सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप, आप इसमें से 9, इन चारों में से 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लिया, इससे इसको डिवाइड करके ये बच गया, 9 कॉमन लिया, इससे इसको डिवाइड करके ये बच गया, फिर 9 कॉमन लिया, इससे इसको डिवाइड करके ये बचा, और 9 कॉमन लिया, इससे इसको डिवाइड करके ये बच गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इस सारे को आपने फिर से m ट्रीट कर लिया, वेयर m इज इक्वल टू दिस सम इंटीजर। क्लियर है? सो a क्यूब इज इक्वल टू is of the form 9m. Now move to the next case number 8, when r is equal to 7. So a is equal to 9 cube plus 7. Similar है। अब इसको अपर केस में 6 के प्लेस पर 7 रख देंगे। जब आप 7 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वही x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। You will get like this and this 4 terms will be there clearly। अब ये जो लास्ट टर्म है इसमें टेक्निकल ये है कि ये जो लास्ट टर्म है 3 4 3, इसको आप ऐड करके देखें, 3 + 4 7, 7 + 3 10, यानी अगर ये 9 होता तो ये 9 से डिवाइड हो जाता। तो हम इस टर्म्स को वी विल ब्रेक 3 4 3 एज, नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम 342 + 1 लिखेंगे, 342 + 1 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 342 है इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 9। 3 + 4 7, 7 + 2 9, डिजिट का सम 9 करने पे जो आएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इन टर्म्स में से 9 कॉमन ले लेंगे, this and this, इन चारों टर्म्स से टेक 9 एज कॉमन। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर है। 9 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में ये बच जाएगा, प्लस जो बाहर 1 है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है? ओके। नाउ 9 a क्यूब इज इक्वल टू 9, ये जो ब्रैकेट के अंदर बच गया सारा इसको लिख देंगे m और प्लस में 1, विच इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब इज इक्वल टू 9m + 1, वेयर m इज इक्वल टू दिस सम इंटीजर। नाउ द लास्ट केस व्हेन r इज इक्वल टू 8, जब r की वैल्यू 8 होगी तो a इज इक्वल टू 9 क्यूब + 8, ऑन क्यूइंग बोथ द साइड, सेम स्टोरी है, दोनों साइड का क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद आपको क्या मिलेगा? लाइक दिस, 7 को 8 से रिप्लेस कर देंगे जो भी किया था, उसके बाद वैल्यू आएगी हमारे पास दिस। इसमें लास्ट में एक टर्म आ रहा 512 512। अब इस टर्म को हम फिर ब्रेक करेंगे 9 से डिविजिबल बनाने के लिए। इसके नियरेस्ट वैल्यू 512 से पहली वैल्यू कौन सी होती है जो 9 से डिवाइड होती है? दैट इज 504 होती है, क्योंकि दोनों डिजिट का सम करने पे 9 आता है, वो 9 से डिवाइड होगी। तो हमने इसको लिखा 512 इज इक्वल टू 504 + 8, इसको ब्रेक किया। सिमिलर है, अब ये चारों में से, इन 4 टर्म्स में से टेक 9 एज कॉमन फ्रॉम ऑल दीज 4 टर्म्स, यू विल गेट 9 कॉमन लिया, अंदर डिवाइड करके ये बच्चा, ये जो +8 है इट विल बी सेम, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है? नाउ जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है
वैल्यू विद इन ब्रैकेट यू विल ट्रीट इट इज एज m, आप इसको m की तरह ट्रीट करेंगे 9m प्लस 8, सेम फॉर्म आ गई a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 विच इज वेयर m इज इक्वल टू दिस, जो भी m की वैल्यू होगी उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, m दैट विल बी एन इंटीजर, क्लियर है। हैंस अब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, अब हमारे पास हमारे पास तीन फॉर्म आई, आइदर 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये तीन फॉर्म आई, यानी आप कह सकते हैं कि cube of any positive integer is of the form either of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, क्लियर है। सम थोड़ा लेंदी था तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। NCERT math series will be continues in upcoming videos. Please subscribe the channel, like the video, share the video, and for any difficulty regarding topic you can comment in the comment box or email us at msmathematician3017@gmail.com. Thank you very much.